सो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका डे 3 ऑफ HTML लाइव क्लास में। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम एक फॉर्म बनाते हैं HTML में, जो कि HTML की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमने बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पढ़ लिए, पैराग्राफ क्या होता है, इमेज क्या होती है, वीडियो टैग क्या होता है, अल्टर क्या होता है, सारी चीज़ें हमने, एंकर टैग, सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। अब यहाँ पे हम जो पढ़ने वाले हैं वो होता है हमारा फॉर्म, कि HTML में हम फॉर्म कैसे बनाएंगे। मोस्टली क्योंकि देखिए, कभी भी हम गूगल फॉर्म बनाते हैं, गूगल फॉर्म आपने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली डेटा कलेक्ट करने के लिए बनाते हैं। तो सिमिलर टू डैट हम एक HTML का खुद का कोडिंग के थ्रू एक फॉर्म बनाते हैं, वैसा ही जो हमारी वेबसाइट में एम्बेडेड होता है, जिससे हम क्या करते हैं, अपने यूज़र को लॉगिन, रजिस्ट्रेशन, ये सारा आपने देखा होगा कि होते हैं फॉर्म्स। तो चलिए फटाफट से स्क्रीन शेयर करते हैं गाइस, और चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। ठीक है, वेरी गुड पुष्टि कुमार, नाइस। आज भाई यही दिक्कत है ना, आप लोग सोचते हो कि आप फर्स्ट ईयर में हो, कि आप मजे ले लोगे। भाई मेरे को बीटेक किए हुए 3 साल हो गए। हेलो दो भैया। 2 मिनट लगता है समझने में। हेलो भैया। हाँ जी अंगद। हेलो भैया। हम्म। हाँ भैया, वो मैं कह रहा था कि ये डीएसए की क्लास पेमेंट कर दिया था क्या कि। हो जाएगा डीएसए की क्लास। यार आप लोग यार वेबसाइट पे डेट देख के नहीं आते हो क्या डीएसए की। यहाँ पे आप लोगों ने डीएसए की डेट नहीं देखी है, क्या लिखी है यहाँ पे, 23 अगस्त से। आप लोग निश्चिंत रहो। आप लोग बार बार एक ही क्वेश्चन क्यों पूछते हो, ये फुल स्टैक की क्लासेस तो भैया चल मैं रही। ये क्लास छोड़ हम्म। दूं क्या भैया? भाई करो यार, पढ़ो, जहाँ से ज्ञान मिल रहा है वहां से ज्ञान लपेट लो। इतना वो बनोगे इंजीनियरिंग में तो हो गया तुम्हारा। नीट थोड़ी कर रहे हो कि भैया तो मैं। भैया बेसिक तो आता ही नहीं है ना। बेसिक नहीं तो आता ही नहीं है। भाई, बेसिक ही सिखाया जा रहा है यहाँ, हेलो। कोई बच्चा कोडिंग हेलो। सीख के नहीं आया है। हम्म। हेलो भैया। नहीं नहीं। हेलो। यार क्या इरिटेट कर रहे हो हेलो यार, मैं भैया। सबको रिमूव कर दूंगा यार लाइव क्लास से। भाई यार मैं पढ़ा रहा हूँ यार, आप लोग उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो यार, यहाँ बैच स्टार्ट नहीं करने दे रहे हो। इसीलिए यार आप लोग माइक म्यूट भैया वाला म्यूट ऑप्शन कर कर दो दूंगा। सभी को। भाई म्यूट कर दो। मैं यार क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, हेलो माइक म्यूट वाला हेलो ऑप्शन कर कर रहे दो हो भैया। यार। भाई थोड़ा सा शर्म करो यार, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम्हारी भी बेइज्जती होगी, कल को लाइव जाएगी वीडियो, थोड़ा सा इंसल्ट हो जाएगी तुम्हारी भी, थोड़ा एक शर्म, एक डेकोरम मेंटेन करो यार। तुम्हें तो इंजीनियर बनना नहीं है यार, टाइम पास करने और बच्चों का फ्यूचर और तुम लोग खराब कर देते हो। स्टार्ट करो भैया, छोड़ो इन सबको। अब देखो यहाँ पे, अब सिंपल सी चीज़ है, हम बनाना चालू करेंगे। बेसिक एक छोटे से चीज़ सीख लेते हैं हम, फॉर्म। अब हम वेबसाइट पे जाते हैं, वेबसाइट पे जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट का आपने देखा होगा, कॉन्टैक्ट का क्या होता है, फॉर्म होता है। भैया आपकी होता है, वेबसाइट नहीं खुल रही है। होता है नहीं होता है। खुलेगी, आप सही से खोलो। ये आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है नहीं होता है। तो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म यहाँ पे जितना भी है, अब इसमें हम क्या करते हैं, अपना डेटा डालते हैं, जैसे मेरा नाम कार्तिक राय है, नम भैया सपोर्ट मांगी, वेबसाइट बस ये लोड भी नहीं आ रहा है ये इसका। मांगी। तो ये कॉल जैसे फॉर ही आपने ये चीज़ डिस्टरबेंस। मांग ली। भाई यार फिर आप उल्टे सीधे क्वेश्चन कर रहे हो यार। भाई देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको कोई दिक्कत नहीं है, ये बस मज़े ले रहा है यहाँ पे। ये आया है बस सबको डिस्टर्ब करने, जैसे मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ। इंजीनियरिंग इतनी आसान नहीं है। मैं बार बार वीडियोस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि आप लोग पढ़ना चाहते हो, सब नहीं पढ़ना चाहते। सबके माँ बाप ये सोच के बैठे हैं कि मेरा बच्चा गेटर नोएडा में जाके पढ़ रहा है, लेकिन सबके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं। तो मेरी बात याद रखना कि तुम जब रास्ते में चलोगे तो बहुत सारे लोग आएंगे ऐसे डिस्ट्रैक्ट करने। तो इनको साइड करते रहना जितना मौका मिले। ठीक है, अब ये मैंने यहाँ डेटा लिखा और यहाँ पे लिख दिया, हेलो सर मेरे को दिक्कत आ रही है। तो ये क्या हुआ, इस वजह से हमारे पास ये डेटा आ जाएगा। ठीक है, ये डेटा हमारे पास जैसे ही बंदा सबमिट करेगा, वो डेटा अंडररेटेड कोडर के डेटाबेस में आ जाएगा। तो ये क्या है, एक फॉर्म है, क्या है, फॉर्म। और फॉर्म हमें क्या करने देता है, फॉर्म हमें ये सिखाता है कि कैसे एक यूज़र अपना इनपुट दे सकता है एक वेबसाइट में। समझ रहे हैं, आप आके किसी वेबसाइट में अपना डेटा भर सकते हैं। जैसे आप लोगों ने गूगल पे देखा होगा, लॉगिन, लॉगिन विद गूगल, या फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, फॉर्म होती हैं। तो आज हम बनाना सीखेंगे खुद का फॉर्म, कि हम कोडिंग की मदद से कैसे फॉर्म बना सकते हैं। HTML का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा आज भी मैं HTML यूज़ करता हूँ सिर्फ फॉर्म बनाने के लिए। समझ आएगा, इस क्लियर है सारे बच्चों को यहाँ पे, यस और नो। हाँ सर। यस सर। यस भैया। समझ गए, अब देखो। यस भैया। अब वेबसाइट मेरी क्लियर चल रही है, आप जहां मर्जी चला के देखो। जबरदस्ती का बच्चा मजे ले रहा है मेरे, समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये आपको प्रूफ करना चाहिए कि आप एजुकेटेड हो, आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप समझ के चलो, यहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे रास्ते में आपको डिस्टर्ब करने। तो फूल ना बन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमें बनना है, कि सामने वाले को गलत साबित करना है कि आप झूठ बोल रहे हो। अब देखिए, अब सबसे पहले हम एक नया फाइल बनाएंगे, किस नाम से, फॉर्म। क्योंकि हम क्या चाहते हैं, जो हमारी पिछली फाइल थी उसमें हमने थोड़ा हौच पौच कर दिया था बच्चों, है ना। बहुत सारी चीज़ें कर दी थी इसमें उल्टी सीधी, जो हमारे समझ मतलब डिस्टर्ब हो जाएगा अब। तो अब हम क्या करते हैं, एक नई फाइल बना लेंगे, किस नाम से, फॉर्म डॉट एच टी एम एल।
अब मेरा क्वेश्चन आप लोग से, मैंने डॉट HTML ही क्यों लिखा, कुछ और भी लिख सकता था, क्यों? पता है किसी? HTML बोल रहे हैं तो HTML देना पड़ेगा, बिल्कुल वरना बिल्कुल रन देना नहीं पड़ेगा, करेगा। बिल्कुल देना पड़ेगा। अब देखो /1 ये किया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये किया, अब डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे मैंने लिखा, क्या लिखा, फॉर्म्स लिखा। आज हम फॉर्म सीखने वाले हैं। अब देखिए, अब आपको एकदम अपने कोड को साफ रखना है। बॉडी के अंदर हम लोग कोडिंग करते हैं, मैंने उसी दिन बताया था कि बॉडी में कोडिंग करते हैं, है ना। अब देखिए सिंपल यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे बॉडी पे, आपको क्या करना है, आपको क्या लिखना है, FORM। आप कैपिटल में लिखिए, स्मॉल में लिखिए। बहुत बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि भैया जो HTML है वो क्या केस इनसेंसिटिव है या केस सेंसिटिव है, क्या है, पता है किसी को? अगर मैं H1 ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज अ फॉर्म, और अगर मैं H1 ऐसे लिख रहा हूँ, तो क्या इसमें कोई फर्क है? नो सर, इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों? कुछ नहीं भैया, कुछ फर्क नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, कोई भी क्योंकि फर्क नहीं है। HTML क्या करता है? HTML लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया। बड़ा लिखिए छोटा इससे लिखिए, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ, अब इसको हटा देते हैं। यार राम प्रकाश, फिर तुम आ गए भाई, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूँ अभी तुमसे यार, तुम म्यूट रखो अभी अपने आप को, समझ नहीं आ रही तुम। ओके सर। हाँ देखो, अभी देखो, फॉर्म लिखा। भैया इससे सट्टे ऐप बना सकें क्या? सट्टे का ऐप बनवाता हूँ तुम्हारा ऐप, रुक जाओ। अब देखो, फॉर्म ले लिया। अब जैसे फॉर्म लिया, अब फॉर्म लेने के बाद क्या होगा, जैसे फॉर्म लेंगे, यहाँ पे हमने सिंपल लिखा है फॉर्म नॉर्मली, इसके अंदर लिखा है, कुछ भी हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सिंपल फॉर्म लिखा है। अब ध्यान से देखना है बच्चों, क्या क्या इसमें हम लोगों को करना है, वो चीज़ हम बस ध्यान से देखते हुए चलेंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म एक्शन, अब वेबसाइट पे चलेंगे, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, सो ओपन विद लाइव सर्वर कर लेंगे। द मोमेंट आपने क्या, वेबसाइट वाइट आ रही है। अब फॉर्म के अंदर आप क्या लिखेंगे, एक हेडिंग लिख देंगे, एक हेडिंग लिख दी, क्या लिखेंगे, दिस इज अ फॉर्म। अब आपका आ गया, नहीं आ गया फॉर्म, ये आ गया H1। हाँ, अब गोविंदा ध्यान से देखना है, हम सारे बंदे कहाँ पर खड़े हैं, फॉर्म के अंदर खड़े हैं अभी। अब गोविंदा सबसे पहली चीज ये होती है मेरे भाई, जहां पे आप इनपुट डालते हो, तो इस चीज का नाम क्या होता है, इनपुट। चेक बॉक्स। क्या नाम होता है, चेकबॉक्स नहीं, इनपुट। अब देखो, जैसे ही आपने लिखा इनपुट, द मोमेंट आपने लिखा इनपुट टाइप टेक्स्ट, अब वहां जाके देखो आने लग गया, नहीं आने लग गया गाइस, यस और नो? यस सर। समझ आ रहा है क्या है ये, बताओ किस किस बच्चे को समझ आ रहा है? यस सर। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने लिखा मेरा नाम, आगे सर, आगे समझ में आ गया। अब देखो, अब यहाँ पे जैसे लिखना है, अपना नाम लिख देना है कुछ भी जैसे। अब देखो, अब दिक्कत ये आ रही है कि यार मैंने अपना नाम लिख तो दिया भाई, लेकिन मैं इसको सबमिट कैसे करूं? सर एक बटन बनाना पड़ेगा। बटन बनाना पड़ेगा, क्या यहाँ पर कोई बटन है सबमिट के लिए? हाँ सर सर, जावा नीचे है। स्क्रिप्ट शुरू करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सबमिट का बटन है कि नहीं? अब इस बटन से मैं क्या कर सकता हूँ, अपना फॉर्म भेज सकता हूँ। तो ये भेजने के लिए बटन कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे एकदम। ये जैसे नॉर्मल सिंपली हमने अपना फॉर्म बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे मारेंगे, एंटर मारेंगे, और क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, आप नॉर्मल लिख सकते हो, बटन लिख दो, और बटन के अंदर क्या लिख दो, टाइप कौन सा, सबमिट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबमिट। तो जैसे ही मैंने बटन का टाइप सबमिट किया और इनपुट सबमिट किया, क्या हुआ, अब मेरा बटन आ गया सबमिट का, और जैसे ही मैं इसको दबा रहा हूँ, देखो मेरा फॉर्म सबमिट हो रहा है, ध्यान से देखो, हो रहा है सबमिट। बट सर जो सबमिट हो रहे हैं वो कहाँ जा रहा है सर? कहाँ जा रहा है, वो चीज़ हम सीखेंगे जावास्क्रिप्ट की मदद से, कि फॉर्म कहाँ जा रहा है, समझ रहे हो, API से। अब अच्छा, देखिए, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ समझना है, अभी आपने फॉर्म के एक्शन में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आपका फॉर्म कहीं नहीं जा रहा है, समझ रहे हो अर्चित? अभी आपको सिंपली बेसिक से समझना है कि आपकी ये फॉर्म की हेडिंग है, ये आपका इनपुट टाइप टेक्स्ट है, और ये आपका एक बटन है जो फॉर्म को क्या करता है, सबमिट करता है, ठीक है। क्या करता है, यहाँ पे लिखा और सबमिट किया, सबमिट करता है। अच्छा, अब एक हो गया ये वाला। अब तुम लोगों ने एक और अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं बिंदु बिंदु वाला देखा होगा, जिसमें हम लोग पासवर्ड डालते हैं।
तो वो क्या होता है प्राची, उसका नाम क्या होता है यहाँ पे? इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। ये जितने भी बच्चे मजे कर रहे हैं ना आज फ्री में आके, कल से एंट्री बंद है बेटा सबकी, आते रहना फिर। इनपुट टाइप पासवर्ड, अब जैसे ही मैंने ये लिखा ABCD लिखा, अब देखो बिंदु बिंदु अपने आप आने लगे। क्या मैंने इसमें कोई बहुत महंगी चीज लिखी या बहुत दिमाग लगाया? नहीं। बट जब हम कोडिंग सीख नहीं पाते हैं तो हमें लगता है ये क्या है, बहुत मुश्किल है, समझ रहे हो? जब हमें पता ही नहीं होता है कि कैसे लिखते हैं, समझ आ रहा है प्राची? तो ये आपने क्या किया, पासवर्ड लिखा है बस। इनपुट टाइप टेक्स्ट था, टेक्स्ट मतलब आप कुछ भी डाल सकते हो, XYZ ABCD कुछ भी डाल सकते हो, 1 2 3 नंबर कुछ भी। अब मैंने क्या कर दिया, इनपुट टाइप को पासवर्ड कर दिया है। क्या कर दिया गोविंदा? पासवर्ड। पासवर्ड। तो जैसे ही मैंने, समझ आ रहा है? सन्नी सिंह आए नहीं, आज नहीं आया सन्नी सिंह, आया भाई। माइक ऑन करोगे कभी जिंदगी में? कोडिंग सीख के भी जॉब नहीं ले पाओगे। मोस्टली बिहार के बच्चों का यही हाल होता है, जो मुंह नहीं खोलता है उसको जॉब नहीं मिलती है। ठीक है, थोड़ा आंसर करते रहा करो, हाँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है दोबारा समझाइए, ये सत्यनारायण की कथा नहीं चल रही है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे जैसे आपने किया, अब यहाँ पे एक प्राचीन दिक्कत क्या आ रही है कि ये फॉर्म अजीब सा लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फॉर्म है ना वो यहाँ पर आ जाए। तो कैसे आएगा बच्चों? VR लगा के। और कोई? सर div यूज कर सकते हैं। सर ब्रेक करना पड़ेगा सर। हाँ सर ब्रेक ब्रेक करना पड़ेगा सर। वेरी गुड। अर्चित पढ़ के आया, कहाँ पर पढ़े हो अर्चित ये सारे कॉन्सेप्ट्स? सर स्कूल में पढ़ा था सर। स्कूल में पढ़ा था, देख लो। कुछ बच्चे कॉलेज में स्कूल से ही कोडिंग सीख के आते हैं, तुम्हारे घोड़े खोल देने वाले हैं वो कॉलेज शुरू होते ही। अब यहाँ देखो, अब ये क्या है, यहाँ पर मैंने BR लगा दिया। तो जैसे ही मैंने BR लगाया क्या हुआ, ये नई लाइन में आ गया, समझ रहे हो? अभी मैंने एक और BR लगा दिया क्योंकि चिपका चिपका लग रहा था तो दूर हो गया थोड़ा, अब बढ़िया लग रहा है ना। अब देखो, अब मैं चाहता हूँ ये भी चीज नीचे आ जाए, तो इसमें क्या लगा दूंगा एक और? भैया क्लास कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं पैसों से? आपको लिंक भेजा हुआ है, दोबारा से मैं आपको लिंक भेज दे रहा हूँ, ठीक है? पूरी बोल ये इंस्टाग्राम पर लिंक भेज दो, इंस्टाग्राम की साइड नहीं चल रही है, इंस्टाग्राम के अंदर थोड़ा दबा दो सर। क्या नहीं चल रहा है साइड नहीं चल रही है, साइड रिलोड दिखा रहा है, साइड नॉट। भाई? आप समझ नहीं रहे मेरी बात। ये URL जो मैंने आपको भेजा है इसको ओपन करो क्रोम ब्राउजर में और ऐसे पेस्ट करो। साइट कहाँ नहीं चल रही भाई, साइट पूरी चल रही है, आप सही से ठीक है चलाते नहीं। भैया, ठीक है। आप लोग यार ठीक है कैसे भैया, डेवलपर ठीक है। बनोगे भाई? छोटे छोटे डाउट्स हैं आपके, ठीक है? अब भैया वो चल नहीं रहा था इसलिए हो रहा। हाँ चलो कोई नहीं। अभी यहाँ देखो, ये मेरा बन गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम अपना और यहाँ पे बिंदु बिंदु से पासवर्ड कुछ डाल दिया। अब मैंने सबमिट मारा, मेरा फॉर्म साफ हो गया। समझ आए? इतना फ्लो समझ आया सारे बच्चों को? अब हाँ सर। अब मैं कह रहा हूँ प्राची, बहुत सारे टाइप की चीजें होती है ना, यही पासवर्ड वासवर्ड ही थोड़ी होती है। एक ऐसा होता है जहाँ आप अपना फोन नंबर डालिए, है ना? तो फोन नंबर डालने वाले को क्या बोलते हैं? जैसे ईमेल वाला समझ लेते हैं अभी। हाँ जैसे नंबर वाला होता है, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। तो उसका नाम हम क्या रखते हैं? नंबर, सिंपल लिख देते हैं नंबर। कोडिंग इंग्लिश से रिलेटेड है। हाइड वाला भी तो है, हाइड वाला, हाइड वाला भी तो होता है। हाइड वाला, ये वाला कह रहे हो क्या? हाँ भैया, ये पासवर्ड बना तो दिया भाई। अब नंबर का देखो, अब देखेंगे, ध्यान से दिखाऊंगा, जादू दिखाऊंगा सबको, सबको जादू देखना है। अब तुम्हारे दिमाग इस्तेमाल होने वाला है कोडिंग में। अब देखो, ये तो तुमने बना दिया। अब मैं कह रहा हूँ भाई ये क्या बनाया है हम लोगों ने यार, कुछ समझ ही नहीं आ रहा किस में क्या डालना है, कमी है इसमें कुछ। फॉर्म बनाया है भैया। इसमें पता नहीं चल रहा कौन से सेक्शन में नेम भरना है, कौन से में पासवर्ड। साइड में उसके लिए नाम देना पड़ेगा। बहुत बढ़िया गोविंदा, बहुत बढ़िया प्राची। अभी देखो, अभी उसके लिए प्लेस होल्डर भी यूज कर सकते हैं। हाँ वेरी गुड प्रिया, प्लेस होल्डर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका असली आंसर प्लेस होल्डर नहीं है रिया। इसका असली ये है लेबल। जैसे लेबल मेरे को पता ही नहीं, योर नेम तो इट्स ओके, प्लेस होल्डर जो प्रिया ने बताया वो भी हम बताते हैं पहले। जैसे ये प्लेस होल्डर है, ठीक है? यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? प्लेस होल्डर एंटर योर नेम। तो जैसे ही आप देखोगे यहाँ पे क्या लिखा रहा है कि अपना नाम डालिए, लेकिन तभी भी जैसे ही हम इसमें कुछ लिखते हैं प्लेस होल्डर क्या होता है, मिट जाता है। तो अब मेरे को फिर नहीं पता लग पा रहा प्रिया, समझ रहे हो? तो यहाँ पे मेरा क्या बन गया, एक दिक्कत आ गई। तो इस वजह से सबसे अच्छा क्या रहता है आपका? लेबल यूज कर सकते हैं। लेबल लीजिए, और लेबल में क्या लिखना है आपको? फॉर होगा, उसके बाद उसकी वैल्यू जाएगी नेम। वैल्यू आप लिखिए ना लिखिए, अभी मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ आपको। नेम, ठीक है? वो फॉर तो आप आईडी मैच कराते हो ना, जिसमें जैसे जो आईडी और क्लास लिखते हो, आईडी के उसमें वैल्यू दी जाती है। हाँ पढ़ के आए हो प्रिया, आप कहाँ से पढ़ो आपने ये सब कॉन्सेप्ट्स?
लखनऊ में पढ़ती हूँ मैं। अच्छा, लखनऊ में स्कूल में पढ़ाया था आपको ये सब? नो सर, कॉलेज है। नाइस नाइस। अब देखो, अब ये नेम आया है, तो अब देन अगेन अभी हम ये मान के चल रहे हैं प्रिया कि हमें CSS जावास्क्रिप्ट कुछ नहीं आती है, क्योंकि जैसा कि आप लोग को पता है ये हमारा फुल स्टैक का लाइव क्लास है, ठीक है? तो यहाँ पे sir. हमारा अभी सिर्फ हम HTML पढ़ रहे हैं, तो जो भी बच्चे हैं Okay. बेसिक से पढ़ रहे हैं, मैं चाहता CSS से 2 मिनट में सुंदर बना देता, लेकिन मैं नहीं बना रहा हूँ जानबूझ के। तो सर अगर मैं चाहूँ तो HTML के अंदर एट्रीब्यूट लगा के मैं CSS लिख सकती हूँ ना, हाँ बिल्कुल इनलाइन लिख करके। बिल्कुल लिख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अभी तो अभी ये बहुत छोटी चीज़ है, हाँ, समझ रहे हो? यस सर। अभी तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, अभी तो आगे चल के और तगड़ी चीज़ चलने वाली है, समझ रहे हो? यस सर। हाँ, बस अभी बस आप लोग को फोकस करना है इस पे, क्या बोलते हैं, ओनली फॉर बेसिक। ओनली बेसिक्स। अभी देखो, अभी मान के मैं चल रहा हूँ कि भाई मेरे को सिर्फ HTML आती है, देखो एडवांस बढ़ा दो यार, एडवांस बढ़ा दो मेरे भाई। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, जैसे ही आप यहाँ पे चल रहे दिस इज अ फॉर्म, आपने लिखा नेम, लिखा, अब नेम ये है, अब नेम मैं चाहता हूँ भाई फिर से नई लाइन में आ जाए, तो नेम के लिए मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे एक और क्या लगा दूंगा, BR लगा दूंगा, तो अब क्या नेम इसके नीचे आ गया, अब सही लग रहा है? अब यहाँ पे नेम, एंटर योर नेम कर लो, ठीक है? अब यहाँ पे ईमेल है, तो ईमेल पे क्या लेबल लिखूंगा, सेम लेबल लिखने वाले हैं किसका, हम यहाँ पर ईमेल का, मेल का। ठीक है? अब यहाँ पे जैसे ही ईमेल आया, अब सिंपली यहाँ पर BR कर दिया। अब देखो यहाँ पे नेम, सभी के लिए समझ लेते, नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर और पासवर्ड, ये 4 चीज़ें हमने समझ ली, ठीक है? अब देखो जैसे ही मैं फॉर्म सबमिट करूँगा, देखो यहाँ पे मैंने अपने नेम लिख लिया, यहाँ पर मान लो मैंने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया, और यहाँ पे मैं देखो लिख ही नहीं पा रहा हूँ, मैं लिख ही नहीं पा रहा हूँ भाई, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या अलाउड है, सिर्फ नंबर, यहाँ पे क्या अलाउड थे, नंबर अलाउड थे, नंबर। क्यों? ओके सर, गॉट इट गॉट इट। गॉट इट। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कुछ अपना पासवर्ड लिख दिया, ठीक है? अब जैसे मैं सबमिट कर रहा हूँ, एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, प्लीज इंक्लूड, देखो ध्यान से, email प्लीज ID। इंक्लूड @ ये कह रहा है भाई आपने ईमेल का टाइप नहीं लिखा है, आपने, मैंने कहा चल ठीक है @ लिख देता हूँ, फिर कह रहा है आपका गड़बड़ है, तो इसमें प्रॉपर ईमेल आपको डालना पड़ेगा, समझ रहे हैं? प्रॉपर ईमेल जब तक नहीं डालेंगे आपका फॉर्म क्या नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। हो गया सबमिट? सबमिट नहीं होगा। अब ये तो था बेस्ट केस सिनेरियो, जब तुम्हारे भाई ने सारी डिटेल एकदम सही सही डाली है। अब एक सिनेरियो मैं पैदा कर देता हूं जहां पे मैं ईमेल को भरूंगा ही नहीं, समझ रहे हैं आप लोग, और मैं सबमिट कर रहा हूं, तभी भी सबमिट हो गया, तो ये तो बग है, सर ऑप्शनल है। ऑप्शनल है, तो क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पे? सर साब यूज करेंगे, क्या साब दिक- यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? साब क्या यूज करके स्टार करेंगे। सैप? सर स्टार मार्क यूज करेंगे उसके ऊपर। स्टार करने से कुछ नहीं होगा, स्टार लगा दो तुम, स्टार लगाने से थोड़ी होगा, मैं लिख दे रहा हूँ रिक्वायर्ड है। ये कहना चाह रहे हैं, जैसे अब हम गवर्नमेंट वेबसाइट में फॉर्म भरते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ईमेल के बगल में कह रहे हैं कि ये लगा दो स्टार, है ना? स्टार लगाने से कुछ नहीं होगा, तभी बंदा भर पाएगा, मैं तो बिना भरे भी फॉर्म भर पा रहा हूँ। सर क्या रिक्वायर्ड देना पड़ेगा। रिक्वायर्ड, देखो सर 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 हम्म सर सर बहुत सारे वेबसाइट में तो डायरेक्टली हो जाता है सर, मतलब गूगल लॉगिन से सर, वो कैसे होगा सर? वो भाई देखो, फिर तुम आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ रहे हो, वो बात की चीज़ें हैं, वो बहुत बड़े लेवल की चीज़ें हैं, अभी हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं, ठीक है? अच्छा वो जावास्क्रिप्ट की मदद हाँ से आपका लॉगिन बनाते हैं, नेक्स्ट जेएस में आप बना सकते हैं आराम से, रिएक्ट जेएस में सिंपल है वो बनाना, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, पहले आप चीज़ें सीखो तो। अब देखो, अब यहाँ ठीक पर है सर। ये कह रहा है कि ईमेल बिना भरे ना जाने दे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, रिक्वायर्ड। ये रिक्वायर्ड क्या करेगा इसे, अब आप करो सेम चीज़, ऑप्शनल नहीं बनाया सर। अब आप देखो सुनील कुमार, अब देखो करा मैंने, अब क्या कह रहा है प्लीज फिल, सबमिट नहीं करने दूंगा, तो रिक्वायर्ड, समझ आया रिक्वायर्ड का क्या यूज होता है, यस सर। समझ आ रहा है? एक चीज मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जब जब मैं, मेरे को मतलब 2-2.5 साल हो गए, मैंने कम से कम 3 नए बैच पढ़ाए हैं, जितने साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे गधे बच्चे आते जा रहे हैं बैचेज में। मैं बस ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि बच्चों की जो एक मेहनत करने की टेंडेंसी है ना, वो खत्म होती जा रही है और फालतू क्वेश्चंस पूछते हैं, मतलब वही है, मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे एनालिसिस कर रहा हूँ, पहले के बच्चे बहुत सही पढ़ते थे, आजकल अब ऐसा हो गया, जेंजी क्राउड आ गया ना हर जगह। अब देखो, अब मैंने सबमिट किया, अब सबमिट हो गया, तो अब यहाँ पे रिक्वायर्ड, तो सर क्या आप कितने साल के हो? कब हम रिक्वायर्ड,
यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा दिए, ठीक है। पूछते रहो आप फालतू, आप लोग बस चाहते हो मैं आप लोग को। भैया अनम्यूट कर दो जो भैया बोल रहे हैं एक्स्ट्रा। भाई आज कर लेने दो, रिक्वेस्ट करेंगे भैया प्लीज एक बार भैया लाइव क्लास का मौका दे दो भैया। सर आपकी एज कितनी है? अच्छा मैं तेरी आवाज से समझ गया तू कौन है बेटा, मैं तेरी आवाज से समझ गया तू कौन है। तू लक्ष्मण है ना बेटा? बेटा कौन? लक्ष्मण है ना भाई तू? ज्यादा दूर नहीं। लक्की? हाँ लक्ष्मण बेटा ज्यादा दूर नहीं है शादरा, समझ रहा है? कौन? भैया तुम पढ़ा हो। ये सारे एडमिशन लेने के बाद ऐसे हैंग हो जाते हैं, वैसे इनको लगता है मैं इनको याद ही नहीं करूँगा। चलो अब देखो, अब यहाँ पे ईमेल पासवर्ड डाल दिया। अब मैं कह रहा हूँ मेरे को बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, अब मैंने सब में लगा दिया रिक्वायर्ड। तो अब क्या मैं भर पाऊँगा? बंदे ने मान लो नाम नहीं लिखा, नाम लिखा भरने की कोशिश कर रहा है, ईमेल लिखा, ईमेल में गड़बड़ आ रही है, तो ईमेल में इसने लिखा सपोर्ट, फिर भरने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है ये लिखो, तो मैंने ये लिखा, फिर भरने की कोशिश कर रहा है, कह रहा पासवर्ड लिखो। तो अब मैंने किस में लगा दिया? सब में। और ऐसा ही होना चाहिए, अदरवाइज रोबोट आएगा, हैकर आएगा, कुछ भी भर के चला जाएगा। समझ आ रहा है प्राची, प्रिया समझ आ रहा है आपको? आपको वो वर्स्ट केस सिनेरियो सोच के वेबसाइट तैयार करनी है कि कोई हैकर रोबोट आएगा तो हमारी वेबसाइट पे क्या उत्पात मचा सकता है। समझ रहे हैं? अब बहुत सारे तरीके के और देख लेते हैं फटाफट, आओ। और कौन से इनपुट होते हैं फटाफट? हाँ डीओबी सर, हाँ, डीओबी एंड डेट। डीओबी नहीं, उसको बेसिकली डेट ही बोलते हैं, ठीक है। तो सर उसमें ऐसा कैप्चा? होता है कि डेट पिकर आ जाता है, हम डेट पिक कर सकते हैं कि आपको जैसे मान लीजिए मेरे को यार फ्लाइट बुक करनी है, तो मैं फ्यूचर डेट पे करना चाहता हूँ, मैं 30 की सैटरडे की फ़्लाइट बुक करना चाहता हूँ, 30 मैंने क्लिक किया है, तो ये डेट मेरी किसके पास होगी? जो वेबसाइट होगी फ्लाइट बुक कर रही होगी उसके पास चली जाएगी। समझ आ रहा है? सर सिंपल। कैप्चा भी ऐड कर सकते हैं ना? किसका कैप्चा? सर वो लास्ट में कैप्चा। रोबोट वाला वो हम खुद से बनाते हैं, वो खुद से जावास्क्रिप्ट से बनाते हैं। अब इसमें हम जैसे ही इनपुट लिया, एक और इनपुट लेते हैं। अब देखते हैं हम इनपुट के क्या क्या टाइप्स होते हैं। यहाँ पे जैसे VS कोड आपकी मदद करता है, जैसे मैंने आपको बताया था, देखिए सारे बता रहा है शुरू से। देखिए बटन होता है, बटन भी होता है, बटन बेसिकली जो सबमिट बटन बना है वही है। चेकबॉक्स, देखिए चेकबॉक्स बहुत तगड़ा होता है। चेकबॉक्स क्या होता है? ये चीज़ आपने देखी होगी, जो आपको बोलता है कि आप सेलेक्ट करिए, क्या उसमें बोलता है ना कि प्लीज़ एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन। आता होगा वेबसाइट के एंड में, कहीं ना कहीं आप लोगों ने जरूर ये क्लिक किया होगा, ऐसा लिखा रहता हाँ है। भैया आता है। हाँ भैया सबमिट करने से ऐसा पहले। लिखा रहता है, और यहाँ लिखा रहता है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, लिखा रहता है नहीं लिखा रहता है? यस सर। तो ये चीज़ होती है। क्लियर है हाँ बच्चे? भैया ऐसा दिखा है। अरे जैसे सिंपल यहाँ देख लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग, आप हमारी वेबसाइट देखो नॉर्मली, तो उसमें जब हमारा हॉस्टल बुकिंग का जो फॉर्म होता है या जो भी होता है, इसमें लास्ट में हम ये कराते हैं यस एग्री। तो ये देखा है ना आप लोगों ने, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब चलते हैं और क्या क्या होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं गाइस, है ना। रेडियो होता है। रेडियो होता है, बहुत बढ़िया। इनपुट, जैसे सर आप इनपुट, सर पास भाई थोड़ा नशे में सर हो क्या? पासवर्ड में पासवर्ड शो पासवर्ड कैसे करें सर? वो भाई हो जाएगा, आप रुक जाओ। चेक बॉक्स वो जावास्क्रिप्ट से होगा, बोल रहा हूँ ना आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बनानी पड़ेगी CSS से, जावास्क्रिप्ट से। क्वेश्चन ज़्यादा है, मेहनत कम है, समझ सकता हूँ मैं, प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही। अब देखो चेक बॉक्स, कलर, चेक बॉक्स है ये। कलर, कलर क्या होता है? कलर पिकर। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, दुनिया भर के कलर मेरे को पिक करने देगा। देख रहे हैं? क्या इसको मैंने बनाया कोडिंग करके? नहीं, मैंने इसको सिर्फ क्या किया है, यूज़ किया है। तो क्या HTML कोई बहुत मुश्किल चीज़ है? अब नो सर। अब तुम बताओ, तुम जब डे 1 में आए थे तो तुम्हें कितना डर लग रहा होगा इन सब चीज़ों से। यही होता है बेटा, थोड़ा अच्छे से जब चीज़ों को आराम से एक एक करके समझोगे ना, एक एक करके, लड़ाई में बोलते ना जैसे एक एक करके आओ, गुंडे आते हैं तो वैसे एक एक करके समझो, ठीक है। अब देखो इमेज, इमेज क्या है? आप इमेज लगा सकते हो। मंथ, मंथ मतलब मंथ ले सकते हैं। फाइल, फाइल बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने कहीं जैसे गवर्नमेंट वेबसाइट भरी होगी तो बोलता है अपना आधार कार्ड लगाइए, तो आधार कार्ड कैसे लगाते हैं? इसी से लगाते हैं, नहीं लगाते? ये हमारा खोल देता है और हम ऐसे अपना क्या लगा देते हैं, लगा देते हैं ना। हाँ भैया। समझ आ रहा है? ये तो बहुत जगह देखा होगा आप लोगों ने, चूज फाइल वाला। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आगे चलते हैं, कोई और टाइप का बनाते हैं फटाफट से, ठीक है। अब कौन सा ले लें? अब देखो, अब यहाँ पे लेते हैं, रेडियो है,
पासवर्ड है, नंबर है, मंथ, इमेज, हिडन फाइल, ईमेल, सारी चीज़ें हो गई। डेट, टाइम, लोकल, कलर, यूआरएल, टेक्स्ट, टेलीफोन, टेक्स्ट, वीक, सबमिट, सर्च। या रेडियो से क्या होता है इसमें? रेडियो पहले इस्तेमाल करते थे, अब उसका नहीं है, अभी उसका भी तोड़ बता रहा हूँ आपको थोड़ी देर में, अगला टॉपिक वही पढ़ाता हूँ। रेडियो थोड़ा पुराना हो चुका है। रेडियो बेसिकली इस्तेमाल होता था आपके जेंडर के लिए। जैसे जेंडर, आप ऐसा इनपुट जिसका सिर्फ एक ही आउटपुट हो सकता है, मतलब एक ही आंसर हो सकता है। आप क्या है, मेल, फीमेल या अदर्स, तो तीनों में से एक ही हो सकते हैं, तो उसका ये होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर बेसिकली आपकी चलती है। ठीक है ना, क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे आता है हमारा ये सर्च। सर्च में मान लीजिए मैंने लिखा नमन, नमन लिखा, नमन लिखते ही मैंने क्या कर दिया, क्रॉस मार दिया। सर्च करते हैं ना हम लोग, नमन सर्च किया, फिर हमने हटा दिया, तो ये सर्च बार बेसिकली बनाने के लिए आपका होता है। क्लियर है बच्चे? अब जो इन्होंने Yes, sir. क्वेश्चन किया है कि भैया मेरे को बताइए, तो फॉर्म हो गया। फॉर्म, अब आप लोग को समझ आया कि फॉर्म में हम कैसे अपना खुद का फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म से एक बहुत बड़ी चीज़ है, HTML में सबसे ज़्यादा आज भी हम लोग यही इस्तेमाल करते हैं, बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट नहीं इस्तेमाल होते हैं। ये कितना सर क्या हम्म, हेलो हाँ सर जी। क्या इसमें HTML5 के भी कुछ फीचर्स ऐड होंगे? HTML5 ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, HTML5 ही है ये। देखो, डॉक टाइप HTML, ये आपको बताता है कि ये HTML5 डॉक्यूमेंट है। जैसे आप पढ़ोगे ना इसके बारे में, आप तो बताएगा आपको कि जैसे देखो, आप सिंपल लिखा करो HTML5 वर्सेस 4, जैसे गूगल पे आप ये चीज़ लिखोगे आपको आ जाएगा। जैसे ही आप देखोगे, तो पहले हम कैसे लिखते थे, पहले हमारा जो होता था मेनली, अब देखिए, जैसे आप HTML5 में जाओगे, यहाँ पे कहाँ, कल मैंने बच्चे को दिखाया था एक कि पुरानी लैंग्वेजेस कैसे होती थी। हाँ, नहीं, बेसिकली HTML4, हाँ 4 देखो ना, आप बेसिकली देखो 4 सर्च करते हैं, HTML4, तो 4 में कुछ अजीब सा लिखते थे हम। वो मतलब देखो, जब जहाँ से मैंने सीखने चालू करी थी वहाँ से मैंने HTML5 ही सीखी थी, बाकी HTML4 में अजीब सा कुछ लिखते थे। देखो दिखाता हूँ, ये जो इनके एंटिटीज थे, जैसे हमारा जो ये होता है ना, यहाँ पे हम लिखते हैं, ये जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं HTML4 ये वाला, उसमें कुछ अजीब सी लंबी सी कुछ लिखते थे। वो मतलब आप लोग को उतना डेप्थ में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, एनकोडिंग वेनकोडिंग, आपको सिर्फ कोडिंग से मतलब है, क्या आपको लिखना है। ठीक है, व्हाट इज़ द की डिफरेंस, यही सब था पहले। देखो ये लोग अगर दिखाएंगे, स्टैक ओवरफ्लो बहुत अच्छी चीज़ें, यहाँ पे डेवलपर्स अपने चैटिंग करते हैं, जो बहुत अच्छी चीज़ होती है। चैट जीपीटी जब नहीं आया था तो हम लोग यहीं से लेते थे। तो ये बताएगा कि HTML4, और इसमें क्या है कि यहाँ पे जैसे आप ये चीज़ लिख दो, मतलब ऐसे करके लंबा सा कुछ लिखते थे, लिंक विंक। ठीक है, अब हम लोग वो इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वो आउटडेटेड हो चुकी है। ठीक है, और जैसे जैसे हमारे जो ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं ना, क्रोम ब्राउज़र, समझ रहे हो प्रिया, तो जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है वो भी HTML5 को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। तो अगर हमें Yes, अच्छी sir. वेबसाइट बनानी है तो जाहिर सी बात है HTML5 तो बेसिक्स है, छेड़ना ही नहीं है आपको। पुराने वर्जन कोई नहीं यूज़ करता आजकल। ठीक है, उसमें कुछ लंबा सा कोड लिखते थे, वो अब मैटर नहीं करता, क्योंकि सोचो मैंने 4 साल पहले सीखना चालू किया था कोडिंग, उस टाइम भी मेरे पास 4-5 साल हो गए लगभग जब मैंने सीखना चालू किया था, तो उस टाइम भी HTML5 ही उस टाइम से यूज़ हो रहा था। तो इतना आपको मन में कोई डाउट लाना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये वेबसाइट अभी आपको गंदी लग रही होगी, लेकिन आप ये वाली वेबसाइट भी देख सकते हो, ये भी HTML5 में ही बनी है। Yes, sir. आप क्या क्या अभी तक सीखे हैं? भैया एक क्वेश्चन था बटन टैग को लेकर। ये मेरे से पूछ रहा है आप क्या क्या अभी तक सीखे हैं। या प्लीज बताइए। भाई सही मजे ले रहे हो यार मेरे। आज मैं मान गया भाई कि क्राउड में अब दम नहीं है। मजा नहीं ले रहा हूँ भैया, सीरियसली। ये मेरा इंटरव्यू ले रहा है, कह रहा है आप क्या क्या अभी तक सीखे। नाइस। ये पीछे लोगो देख रहे हो, मैंने सिर्फ जिंदगी में एक ही चीज सीखी, पैसा कमाना। कोडिंग हम कोडिंग लोग को भी। तो रास्ते में मिल गई थी मुझे। अब देखो, चलो कोई नहीं, ग्रेटर नोएडा में ही हो ना, पता लग जाएगा क्या क्या सीखा मैंने अभी। चलो
अब यहाँ पे फॉर्म हम भैया हेलो, मैं एसआरएम यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। डबल साउंड आ रहा है। थोड़ा म्यूट कर लो भाई, सर सारे रिपीट बंदे। करके साउंड आ भाई रहा है। यार देखो, यहाँ पे ना फ्री आज तुम्हें एक्सेस मिला है, ये लाइव क्लास फ्री नहीं होती, पहली मैं बता रहा हूँ। इस लाइव क्लास में पैसे दे के आते हैं बच्चे, ठीक है। बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ कि ये पेड लाइव क्लास होती है। तुम्हें डेमो मिला है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी ऊट पटांग क्वेश्चंस पूछोगे। मैं जब बार बार बोल रहा हूँ सबको कि थोड़ा यहाँ डेकोरम मेंटेन करके रखो। आज लास्ट लेक्चर है तुम्हारा जो फ्री मिल रहा है, डे 3। कल से वही बच्चे आएंगे जिन्होंने एनरोल किया है, क्लियर कट बोल रहा हूँ बार बार। इसका सिंपल सी चीज़ है, बहुत बच्चे आ जाएंगे यहाँ लड़ने के लिए कि भैया आप तो पैसे के पीछे भाग रहे हो। भाई बिल्कुल भाग रहा हूँ पैसे के पीछे यार। आपको अगर फ्री कोर्स करना है करो भाई, यहाँ पे पड़ा हुआ है। भाई गधा नहीं हूँ कि अपनी जॉब से आके तुम्हें 1 घंटे 2 घंटे रात को लाइव पढ़ाऊंगा फ्री में। कोई कुत्ते ने नहीं काटा मेरे को यहाँ से। आपको फ्री कोर्स चाहिए, ये लो लिंक भेज दे रहा हूँ। गरीबी का बहाना मत मारो यहाँ पे। जो बंदा 2-2 लाख कॉलेज में फीस दे रहा है वो 3,000 का कोर्स नहीं ले सकता। किसे बेवकूफ़ बना रहे हो यार। सिंपल सी चीज़ मैं कह रहा हूँ, अभी डेकोरम मेंटेन करके रखो, माइक एकदम म्यूट करके रखो सारे बंदे, कोई भी डिस्टर्बिंग नॉइस मत निकालो, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी बहुत बच्चों का पैसा लगा हुआ है और वो क्लास करने आए सीरियस माइंड से। तुम्हारे फ्री ट्रायल के चक्कर में उनका एक्सपीरियंस खराब हो रहा है। आई एम सेइंग इट वेरी लाउडली अगेन एंड अगेन। ये चीज़ तुम लोग को नहीं समझ आ रही है। बैच 8 है मेरा, आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, बहुत दिन हो गए मार्केट में। और क्या पढ़ा है, क्या किया है, आपका क्या नाम है, आपकी क्या उम्र है, मेरे बारे में जानना है तो गूगल पे सर्च कर लो, अंडररेटेड कोडर कंपनी है मेरी खुद की, ठीक है। जाओ मेरे बारे में सर्च करो, कंपनी के बारे में सर्च करो, यूट्यूब पे सर्च करो, इंस्टाग्राम पे सर्च करो। अगर मेरे बारे में इतना ही जानने का शौक है, यहाँ पे जाओ, थोड़ा सा नीचे आ जाओ, यहाँ पे लिखा हुआ है कौन कौन सी कंपनी में मैंने काम किया हुआ है। स्नार्टेक, कोडिंग निंजास, एनईसी, स्रिगल, स्कैलोंग एआई, इन सब कंपनी में काम किया हुआ है, मेरे बारे में पढ़ लो। कॉलेज में AK2 का ब्रांच टॉपर था, 20 से ज़्यादा प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, 4 रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं मेरे कॉन्फ्रेंसेज में, 7,000 बच्चों को ज़्यादा से बात कर चुका हूँ, पर्सनल चैट में मेंटोर कर चुका हूँ, 6 हैकाथॉन जीत चुका हूँ कॉलेज टाइम पे, 4 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं तुम्हें। ये एंगुलर सर्टिफाइड डेवलपर हूँ मैं, एंगुलर, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, नाम सुने कभी ये, डेवऑप्स क्लाउड, ये सारे काम कर रहा हूँ मैं लास्ट 3 साल से IT फील्ड में। तुम आके यहाँ पूछ रहे हो क्या किया है आपने। भाई अभी यार ये बच्चों वाली चीज़ें नहीं चल रही यार यहाँ पे। मैं बार बार कह रहा हूँ थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन रखो भाई, समझ रहे हो आप। थोड़ा सा यहाँ कोडिंग सीखते हैं सब। सर फिर से भैया आवाज म्यूट रिपीट हो कर रही दो है। सबको, भैया भाई म्यूट कर दो सब भैया, म्यूट हो पढ़ाओ, जाओ, टाइम नहीं है इतना। म्यूट हो जाओ भाई, मैं वो कर दे रहा हूँ। कोई सेटिंग होती है क्या यहाँ पे। हाँ ये रही। क्या होती है इसमें, म्यूट की होती है, सबको म्यूट कर दो। हाँ, टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन, बस। अब करना जरा कोई म्यूट अनम्यूट करना, आप नहीं कर पा रहे ना अब। बस यही सेटिंग मुझे शुरू में कर देनी चाहिए थी, मैं ही गधा हूँ यार। भाई बार बार पूछ रहे हो क्या किया क्या नहीं किया, क्या किया नहीं किया। अबे यार क्या उम्र है आपकी, कहाँ रहते हो, उल्टे सीधे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हो यार। जो चीज़ कोडिंग पढ़ा रहा हूँ यार, लाइफ कोई पढ़ाता नहीं, आप वो नहीं सीखने में इंटरेस्टेड हो, आप मेरे बारे में जानने में इंटरेस्टेड हो। वही है मैं देखो किसी एक बच्चे को सही नहीं कर सकता। विराट कोहली ने क्या कहा अपनी कॉन्फ्रेंस में, सुना है किसी ने विराट कोहली ने क्या कहा। विराट कोहली ने एक वर्ड कहा कि मैं इंडिया के पीपल्स को नहीं चेंज कर सकता, मैं अपने आप को चेंज कर सकता, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट शिफ्टिंग टू लंदन। क्या इससे साबित क्या हो रहा है कि इंडिया में मैं कितना भी अमीर आदमी बन जाऊं ना तो मैं रहूंगा इन घनचक्करों के बीच में ही। तो वो कह रहा है कि मैं लंदन जा रहा हूं इसलिए। समझे मेरी बात। वो अपने आप को चेंज कर सकता है, लोगों को चेंज नहीं कर सकता यहाँ के, समझ रहे हो। चलो अब यहाँ पे चलते हैं। अब जिसको जो बोलना है, जो चैट करना है, जो हेट फैलानी है फैलाते रहो, ठीक है। लास्ट ट्रायल था आज तुम लोग का, बहुत गलती कर दी मैंने आज माइक ऑन करवा के। तुम लोग का मौका देना ही नहीं चाहिए यार। जब जिसको पढ़ना ही नहीं है वो तो बकचोदी करेगा ही यहाँ पे, ठीक है। भाई वेबसाइट पे आपको साइन इन करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो अंडर डेवलपमेंट फीचर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सिंपल। हमने फॉर्म समझ लिया। अब मेरे को एक लड़की ने कहा कि भैया मैं ना अपना जेंडर बनाना चाहती हूँ, कि जेंडर कैसे सेलेक्ट करें वेबसाइट में, तो उसके लिए बहुत अच्छी अप्रोच बताइए। तो फॉर्म के अंदर ही हम क्या लेंगे, ध्यान से देखना है प्रिया। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, सेलेक्ट, समझ आ रहा है, सेलेक्ट लिया है। तो जैसे हमने सेलेक्ट लिया है, यहाँ पे सेलेक्ट लेते ही हमारा क्या हुआ है, यहाँ पर हमने ऑप्शन ले लिया है। क्या ले लिया है, सेलेक्ट के अंदर आते ही क्या ले लिया, ऑप्शन। और यहाँ पे सेलेक्ट का नेम क्या हमने रखा है, जेंडर। और यहाँ पे आते हमने क्या लिखा है, मेल, ठीक है, मेल फीमेल अदर्स। अब देखिए यहाँ पे कमाल,
अब ये देखिए क्या आ गया नहीं आ गया, ये चीज आगे नहीं आगे गाइस, ये बताइए आगे या नहीं आगे। अब ये क्या है, बंदा क्या बंदा दो वैल्यू सेलेक्ट कर पा रहा है एक टाइम पे, नहीं कर पा रहा है। नहीं कर पा रहा है ना। क्लियर है बच्चे, यस और नो। अब यहाँ देखो अदर, अब सिंपल है, मैंने सबमिट किया, अब ये चीज आ गई। यहाँ तक मुझे कोई डाउट है, मतलब आप लोगों को कोई डाउट है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। सिंपल हमने फॉर्म का फ्लो समझा है, फॉर्म का यूज केस समझा है कि मार्केट में फॉर्म किस लिए बनाया जाता है। सिंपल ये चीज है कि भाई हमें डेटा कलेक्ट करना है, और तरह तरह का डेटा हो सकता है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप हो सकता है, किसी का हॉस्पिटल में अगर इस्तेमाल करें किसी की हाइट इन सेंटीमीटर्स हो सकती है, या फिर अगर हमने कोई बुकिंग बनाई है तो बुकिंग की डेट हो सकती है, या फिर अगर हम एक सर्वे फॉर्म ले रहे हैं कोई भी, तो हम जैसे कॉलेज का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है तो वहाँ पे हम देख सकते हैं, या बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल का फॉर्म है तो हम वहाँ देख सकते हैं कि आप हॉस्टल कौन सा वाला चाहिए, आपको फीमेल हॉस्टल चाहिए मेल चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करेंगी, धीरे धीरे समझाएंगी चीज़ें। क्लियर है बच्चे? तो ये चीज़ है, मतलब आपको यूज़ केस जब आप समझ लोगे ना, तब आप समझ जाओगे कि क्यों कार्तिक भाई कह रहे हैं कि हमें वेबसाइट में बनाने के लिए ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, अगला टॉपिक हमारा है एक छोटा सा फन वाला टॉपिक ले लेते हैं। मार्क्यू नाम है उसका, क्या नाम है? मार्क्यू। आप लोगों ने देखा होगा किसी किसी वेबसाइट में सेल चलती रहती है ना, सेल चलती रहती है, तो क्या होता है उसका मतलब, वो वाली चीज़ कैसे बनाते हैं? सिंपली बनाते हैं, यहाँ पे जैसे ही हमने लिखा, और यहाँ पे लिखा, क्या लिखा, ये देखो गाइस, अब यहाँ पे समझ आ रहा है, दिस इज अ सेल 70% ऑफ। अब आपको समझ आ रहा है क्या चीज़ है, किस किस बच्चे को समझ आ गया क्या है? ये आपकी यहाँ से यहाँ चल रही है बेसिकली, और यहाँ पे क्या है, आपको 70% ऑफ पता लग रहा है कि हाँ भाई ये कुछ मूविंग टेक्स्ट है, अच्छा ऐसे लिखना है भाई, सिंपल कुछ नहीं, आपको लिखना है मार्क्यू टैग लिखना है। अब आप इसको लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हो, डायरेक्शन में बिहेवियर भी चेंज कर सकते हो, ये सब बहुत छोटी चीज़ें हैं। क्लियर है, यस और नो गाइस? क्लियर है नहीं क्लियर है बच्चे? सिंपल चीज़ है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मुझे लगता है गाइस हमारे मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं। अब हमारे कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स रह गए हैं, जैसे हमारा एक टॉपिक है टेबल। टेबल हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अभी हम समझ लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि टेबल समझना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, टेबल समझने के लिए हाँ डेकोरेटिव बनाना होगा। यस वैभव, बिल्कुल सही, हमें इसमें थोड़ा सा जैसे डेकोरेटिव बनाना होगा। CSS की मदद से हम वो बनाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ पे आते हैं दिस इज अ सेल, अब आप लोग माइक ऑन कर सकते हैं और कोई भी बच्चा फालतू नहीं बोलेगा, ठीक है? अब यहाँ पे आते हैं, अब सबसे पहले हम एक टेबल की वो बनाते हैं, क्या बनाते हैं? टेबल, TABLE, टेबल बनाया हमने। अब देखिए टेबल का जो काम होता है, टेबल जैसे फॉर एग्जांपल कोई टेबल देख लेते हैं कहीं पे चल के, कहीं भी, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये तो वैसे टेबल नहीं है, लेकिन टेबल जैसे इस्तेमाल होती है बहुत सारी जगहों पे, जैसे अभी हमने कहीं बनाई नहीं है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, टेबल इन HTML, एक फोटो दिखा देता हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाएगा मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा टेबल आप लोगों ने देखा है गाइस, कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा आप लोगों ने। देखा भैया। हाँ, तो ये बेसिकली टेबल होता है जैसे डेटा वेटा दिखाने के लिए, जैसे हेलन बेनेट, ये सारी चीज़ें डेटा दिखाने के लिए। ठीक है, तो इसका जब आप कोड पढ़ेंगे कहीं पे तो आपको ये समझ आएगा कि देखिए इसमें तो CSS लगाई है, इस वजह से सुंदर लग रही है, असलियत में सुंदर नहीं होती है। समझ रहे हैं? और टेबल बनाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखना है, टेबल में मेरे भाई दो चीज़ होती है। टेबल जैसे आप बनाते हैं, टेबल में क्या होता है, दो चीज़ होती है। ये देखिए ये रही टेबल आपकी, बहुत सही मिली है मुझे, ये क्या हमारी टेबल है। तो टेबल में दो चीज़ होती है, ये क्या होती है? हेडिंग। नहीं नहीं, कॉलम, टेबल ऑफ कॉन्टैक्ट, टी हेड होता है, टेबल हेड। TOC। इसको रो बोलते हैं यार, आप लोग कैसे रो और कंफ्यूज हो? कॉलम। इसको रो, रो था ये, इसको रो बोलते हैं। ऐसे लेटे में क्या बोलते हैं? रो। और इसको रो क्या बोलते हैं? कॉलम। कॉलम, कॉलम। सिंपल, रो कॉलम। तो टेबल हमारी किससे चलती है? रो से। किससे चलती है?
रो से। रो से। याद रखना है, सबको याद रखना है एकदम वैभव अच्छे से सबको। रो होता है, जो होता है रो होता है। अब यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ पे टेबल है। अब टी आर लिखा मैंने, टी आर लिखा। अब टी आर मतलब क्या होता है, जैसे होवर करोगे बताएगा आपको ये क्या है, टेबल रो। ठीक है, टी आर जैसी आपने लिखा। अब आपको क्या है, सबसे पहले आप कोई भी टेबल उठा लीजिए मार्केट में, उसकी क्या होती है सबसे ऊपर, हेडिंग होती है। क्या होती है सबसे ऊपर, हेडिंग। कि हेडिंग। भैया इसमें जो नीचे डेटा फिल करने वाले हो ये किस चीज का डेटा है, पता कैसे लगेगा, हेडिंग से पता लगेगा। क्लियर है बच्चे, क्लियर है जी कि यहाँ भैया। तक किसी किसी को भी डाउट है पूछ सकते हो आप हाँ लोग, भाई। छोटा मोटा नहीं है ना। हाँ देखो, जैसे ही मैंने माइक म्यूट करा है भाग गए सारी फालतू ऑडियंस। यही होता है, थोड़ा सा आप कर दो बस निकल जाते हैं। सर अब ये सब टेलीग्राम से आ जाते हैं। टेलीग्राम से नहीं आते भाई, देखो सीधी सी बात सॉरी है। सॉरी ब्रो, इंस्टाग्राम से आ हाँ जाते देखो सीधी सी बात है, बीटेक 10 लाख लोग करते हैं, जॉब सिर्फ 1 लाख लोग की लगती है। समझ रहे हो, सिंपल सी चीज़ है। अब आप समझ लो कि वो 9 लाख बंदे कहाँ जा रहे हैं। बता दूं आज आपको, बता दूं कहाँ जा रहे हैं। हैं। हाँ सर बता कॉल दीजिए। कॉल सेंटर भैया। जोमेटो, स्विगी, कॉल सेंटर, रैपिडो। मेरे को मैं जब सुबह ऑफिस जाता हूँ ना, तो मैं जैसे सुबह ऑफिस जाता हूँ मेट्रो से जाता हूँ, फिर उतरता हूँ रैपिडो लेता हूँ ऑफिस जाने के लिए। तो एक दिन एक रैपिडो वाला मिला, कहा अरे भैया मैंने आपको देखा है। मैंने कहा हाँ भाई वीडियो वीडियो बनाता हूँ मैं, हाँ ऐसी। तो कह रहा है भैया मैंने भी, मैंने कहा भाई तूने कैसे देखा, तू कोडिंग सीखता है। कह रहा हाँ भैया मैं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से हूँ, अभी मेरी जॉब नहीं लग रही, सोच रहा हूँ रैपिडो ही चला लूँ। समझ रहे हो मेरी जान, मैं क्यों कहता हूँ। ऐसा हुआ है मेरे साथ, बहुत लोग मिलते हैं मेट्रो में, भैया मैंने आपको देखा, मैंने आपकी वीडियो बना ली, मुझे यकीन नहीं हुआ आप हो ये हो। मतलब मैं ये बता रहा हूँ तुम्हें मोटा मोटी कि ये लोग सारे पार्ट टाइम जॉब करते हैं। क्योंकि जब जिंदगी में आप 4 साल मजे ले लोगे ना, तो फिर आपकी जिंदगी ऐसी आ जाएगी कि आप कस्टमर केयर की जॉब करोगे। नहीं तो आपने मेट्रो में वो लोग देखे होंगे, सर SBI का क्रेडिट कार्ड चाहिए क्या सर, ये कार्ड देखो ना सर ये कार्ड ले लो प्लीज़, ले लो एक बार ले लो। नहीं तो और एक और काम होता है घर घर जाके, सर एक ये मेरा साबुन है आप लोगे क्या, एक बार देख सकते हो। समझ रहे हो, ये काम, मार्केटिंग का भैया, ये काम मार्केटिंग फिर वो लोग करेंगे। और आप एक IT कंपनी में वाइट कॉलर जॉब में कोडिंग कर रहे होगे, मस्त सैलरी बना रहे होगे। तो समझो मेरी बात कि जिंदगी इतनी आसान नहीं है मेरी जान, समझे। जो अभी मजे लेगा वो बाद में रोएगा, मैं तो क्लियर कहता हूँ। मैंने पहले पहले बहुत रोया है मैंने, अब देखो मैं मजे लेता हूँ पूरे। ठीक है, मेरा एग्जाम्पल ले लो, अगर पहले मजे लिए होते तो आज मैं लगा होता कहीं फैक्ट्री में, लगा रहा होता बिस्किट। समझ रहे हो, तो बेटा वही कहता हूँ, ये जो लोग भी मजे लेते हैं मैं इनको ऐसी ऐसी इनका एक लाइन बोलता हूँ ना एकदम रो देते हैं, कहते हैं भैया बात तो सही कह रहे हो भैया, मुझे डर लग रहा है अब। तो वही होता है भाई, जिंदगी इतनी आसान थोड़ी है। तुम्हारे पापा कभी तो बूढ़े होंगे, कभी तो घर बैठेंगे 60 साल की उम्र में, तब कौन पैसे ला के देगा हैं, तब कौन देगा, क्वेश्चन आएगा भी दिमाग में। तब करना पड़ेगा ना कस्टमर केयर का जॉब। अब देखो कंपनी ये है, ये है, ये है। अब मैंने क्या कहा तुम्हें, कैसे चलते हैं हम लोग, रो में चलते हैं वैभव। हमें कुछ नहीं पता, हमें बस एक ही चीज पता है, रो में चलते हैं हम। अब रो में चलने के लिए वैभव देख, बाकी डेटा तेरे को पता अलग कैसे लग रहा है, बाकी डेटा और इन सब डेटा में क्या फर्क है, बाकी डेटा और इस लाइन में क्या ऐसा पता कैसे लग रहा है मुझे कि हेडिंग है, पता है किसी को। सर वो बोल्ड हो रखी है। बहुत बढ़िया, वो गाढ़ी हो रखी है प्राची, अगर आप उसको ध्यान से देखोगे ना तो इसका जो फॉन्ट है थोड़ा मोटा मोटा सा लिखा है इसकी। तो ये बनाने के लिए इसको क्या बोलते हैं, टेबल हेडिंग। क्या बोलते हैं इसको, टेबल हेडिंग। टेबल है और इसको क्या बोलते हैं, टेबल टेबल डेटा। डाटा। टेबल डेटा। तो हमें क्या आता है, हमें सिर्फ रो चलाने आती है, हमें सिर्फ रो चलाने आती है। हमने एक रो चलाई और रो के अंदर हमने TH लिख दी और नेम लिख दिया और अगला लिख दिया एज जेंडर। ठीक है, अब हमारी एक रो बन चुकी होगी, जाके वेबसाइट में देखते हैं। अब तुम कह रहे हो कार्तिक भाई मेरी तो गंदी सी बन रही, समझ ही नहीं आ रहा लाइन कहाँ गई। लाइन आएगी मेरी जान, बॉर्डर होते हैं वो, किससे लगाई जाती है वो, CSS से। CSS। ये स्टाइल मतलब CSS। अभी इसको इग्नोर करो, इसमें मत घुसो, अभी कल से सिखाऊंगा तुम्हें। अब नेम एज और जेंडर आ गया, ठीक है। अब प्राची हमारा ये चीज़ आ गई, ये गाड़ी आ गई, हमारा काम आसान हो गया। अब हमें क्या चाहिए कि हेडिंग का काम सिमट गया, क्योंकि हमने रो चला दी, एक रो चला दी वैभव, उसमें हमने 3 क्या रख दिए, टेबल हेडिंग। एक रो के अंदर हमारी क्या आ गई, 3 टेबल हेडिंग। अगर आप ध्यान से देखोगे ना इस लाइन को, अगर आप ध्यान से देखोगे इस लाइन को, तो आपको समझ आएगा कि ये टेबल है, टेबल के अंदर टेबल रो है, टेबल रो के अंदर टेबल हेडिंग है 3। क्लियर है, ये चीज़ समझ आ रही बढ़िया से। अब प्राची एक और बार ध्यान से देखो जरा, अब मैं एक नई रो बनाने जा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि हम एक रो भर चुकी है हमारी, रो वाइज चलते हैं हम। तो अब मैं क्या लिखूंगा, TD।
TD का मतलब क्या होता है? टेबल डेटा। टेबल डेटा। और फिर इसमें कार्तिक और ये 24 मेल। देखो इसको मेरे बारे में सब पता है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या हुआ? नेम, एज, जेंडर, कार्तिक 24 मेल आ गया हमारा। कुछ इसी तरह से हम क्या करते हैं, और भी टेबल रो बनाते हैं। यस और नो गाइस? और भी बनाते sir. नहीं बनाते? उसमें कुछ भी भर दो, शुभम, ठीक है, या और कहीं आके जैसे और कोई डेटा निकाल लो, कुछ भी लिख सकते हो, कोई रैंडम डेटा लिख सकते हो। जैसे देखो, तो अब क्या हुआ, ये डेटा आपका आ गया, नहीं आ गया गाइस? अब इसी हाँ में भैया। CSS लिख दोगे, लाइनें बना दोगे बीच में डिवाइड करने वाली, तो टेबल ऐसी दिख जाएगी जैसे इसने लिखा है। ये लाइन इसकी हटा दो और रन करो, देखो इसकी भी लाइनें उड़ गई। ये लाइन इसकी हटा दो, रन करो, इसकी भी लाइन हट गई। ये विड्थ वाली लाइन पूरी हटा दो, ये सारी हटा दो, हमारी जैसी बन गई, नहीं बन गई? बन गई नहीं बन गई गाइस हमारी जैसी? बताइए आप लोग। हाँ सर बन गई। तो हाँ भैया बन गई। कोडिंग में सारा खेल हिट एंड ट्रायल का है। हमें चला चला के देखते रहना है क्या कैसे है, क्यों है। समझ आ रहा है? देखो सारा कोड किस पे लिखा हुआ है? रो पे लिखा हुआ है। ध्यान से देखो, सारा कोड किस पे लिखा है? रो पे। टेबल रो के अंदर दो चीज आती है प्राची, बस याद रखना मेरी बात को। दो चीज आएगी। पहली चीज एक बार आएगी बस, टेबल हेडिंग। उसके बाद सिर्फ TD आएगा सब में। क्यों? क्योंकि उसके बाद डेटा ही है ना बस। हेडिंग तो आ गई, हेडिंग एक बार आ गई ना तुम्हारी टॉप पे, ये वाली। हाँ भैया। अब उसके बाद क्या होगा? सिर्फ डेटा ही डेटा भरा पड़ा है तुम्हारा। तो टेबल बनाना कोई बहुत बड़ी चीज थी क्या? नो सर। अब नहीं। ये बताओ, किसी को दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है इसमें टेबल में रिलेटेड तो पूछो। नो सर। नहीं है ना? अब चलते हैं एक बार HTML के इसमें। टेबल हमने समझ ली, बॉर्डर साइजेस ये सब छोड़ते हैं। लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखो बढ़िया बढ़िया चीज़ें तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं। अब देखो, जैसे तुम्हारी कॉलेज में तुम्हारे नंबर आए हैं, तो कॉलेज में रैंकिंग आती है ना भाई, क्लास में कौन पहला आया है कौन दूसरा आया, तो पता कैसे लगेगा? वो लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट निकाली टीच बच्चों की। चलो, लिस्ट का शॉर्टकट क्या होता है बच्चे? लिस्ट बनाने का शॉर्टकट क्या होता है? LI। LI से मैंने लिस्ट बनाई। नहीं देखो, अब देखो दो तरह की लिस्ट होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ऑर्डर लिस्ट एंड ऑर्डर पहले लिस्ट। होती है Order, ऑर्डर order. लिस्ट। OL मतलब ऑर्डर, मतलब नंबरिंग होगी इसमें, रैंकिंग होगी, कौन पहला है दूसरा है। तो अब ये देखो, अब यहाँ पे जाके देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। पहला नंबर पे आइटम 1, मान लो बच्चे का नाम लिख देता हूँ मैं, समझ रहे हो? बच्चे का नाम लिख दूंगा, तो पहले नंबर पे आइटम 1 आया, दूसरे नंबर पे आइटम 2, तीसरे पे आइटम 3। तो ये किस नंबर्स हमारे किसकी वजह से आ रहे हैं? ये जो रैंकिंग बन रही है किसकी वजह से आ रही है? ये ऑर्डर लिस्ट की वजह से अपने आप आ रही है प्राची। मैंने इसमें 1 2 3 नहीं लिखा, आगे पीछे लिखा है। पीछे वाला तुम कहोगे मैं हटा भी दूंगा। जैसे यहाँ पे मान लो बच्चों के नाम लिख देता हूँ मैं, जैसे अगर किसी का नाम लिख दूंगा ये सब, तो अब आप समझ जाओगे ज़्यादा अच्छे से। ये वाली चीज़ मैं हटा देता हूँ, ठीक है? जैसे नमन, ठीक है, कुछ भी लिख देता हूँ, नमन, अमन, राजू कलाकार, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब जैसे ये आपने लिया ये, अब आप समझ आ रहा है आपको ये सेम चीज़? हाँ जी हाँ, कुणाल ब्रो, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलता है, हमारे बच्चों को मिलता है जो लाइव क्लास के सदस्य होते हैं जैसे, ठीक है, तो उनको रिकॉर्डिंग्स मिलती है, जो सीरियस होते हैं इस क्लास को लेकर, और वो एनरोल करके आते हैं प्रॉपर बैच में। जो हमारा बैच चलता है 3 मंथ्स का बैच होता है, इसमें 2 प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं, डेडिकेटेड डाउट क्लास वीकेंड्स पे होती है, सारी तैयारी कराई जाती है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ लिखिए, सिलेबस है, जाके तसल्ली से यहाँ देखिए, चैट में परेशान ना होइए, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाते सिंपल, हमारा समझ आया? अब मैं चाहता हूँ प्राची कि मैं बच्चों में कोई मुकाबला नहीं कराना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ऐसे ही उनका डेटा चाहता हूँ। तो मैं उनका उसके लिए क्या करूँगा? मैं सेम यही चीज़ नीचे लिख दूंगा, और यहाँ पे O की जगह क्या कर दूंगा? UL मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, कि भैया नंबरिंग की बात अब नहीं होगी। कहाँ गई? ये देखो, ये बिंदु बिंदु आ गए। ऐसे आप लोगों ने देखे होंगे, बुलेट्स बोलते हैं इसे, वो MS वर्ड में, है ना? जैसे अगर आप MS वर्ड आप लोगों ने कभी चलाया हो, तो MS वर्ड में जैसे कोई डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ये सेम चीज़ आपने, सॉरी, ये चीज़ जैसे आप यहाँ से कॉपी कर लो, ठीक है, ये आपने पेस्ट करी, देखो, तो ये क्या होता है MS वर्ड में? बुलेट्स होते हैं। देखो यहाँ पे लग गए ना बुलेट्स अपने आप, ये बुलेट्स ये होते हैं। आप इनको वो भी दे सकते हो, नंबरिंग भी दे सकते हो, फिर इनको वापस आप बुलेट्स भी दे सकते हो, ये वो वाली चीज़ होती है। क्लियर है बच्चे? यस और नो?
यस सर। अब बताओ कौन सा ये टॉपिक रह गया। black- या ये जो आपने दिखाया था अनऑर्डर लिस्ट वाला, ये ब्लैक ब्लॉट्स आ रही है, ये इनकी शेप भी चेंज हो जाती है क्या? हाँ, शेप वेप सब चेंज हो जाती है सीएसएस से। अब जैसे इसमें एक वो होता है अनऑर्डर लिस्ट में एक वेरिएंट होता है टाइप, जैसे स्क्वायर, जैसे ये देखो स्क्वायर, ये सब चेंज हो गया। अब सीएसएस से और अच्छी कर पाओगे, एचटीएमएल में थोड़ी लिमिटेशन होती है, मतलब कमजोरी होती है एचटीएमएल में, फुल पोटेंशियल नहीं होती है। तो 1 2 3 4 ये है। जैसे अब इसमें बंदे कहते हैं कि भैया मुझे रोमन न्यूमेरल चाहिए, मैं ना यूरोप आ गया हूँ भैया, अभी तो 1 2 है। अब जैसे यहाँ पे जैसे आप ये आई लिखोगे ना, आई नहीं सॉरी, तो ये क्या हो गया आपका रोमन न्यूमेरल वाला आ गया 1 2 3। क्या है, वेरिएंट होता है टाइप, जैसी टाइप लिखा आई हो गया। क्लियर, समझ आ रहा है आपको? जी हाँ भैया। सर। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, टाइप आई। आई। समझ आ रही है बच्चे? यस और नो मेरी जान, समझ आ रहा नहीं आ यस रहा? सर। यस भैया। यस सर। यस सर। भैया आपके इसके नोट्स है वेबसाइट पे? बिल्कुल है, वेबसाइट पे नहीं है। वेबसाइट वाले लोग देखो, मैं बस आपको ऐसी मोटा मोटी बता दे रहा हूँ, हमारे जो भी चीज़ें हैं ना मोस्टली वो हमारे बच्चों के लिए ही होती है, क्योंकि हमारा काम ही होता है लाइव क्लास पढ़ाना, समझ रहे हो? अब जैसे ये देखो, ये क्या लिखी हैं चीज़ें पढ़ो जरा आप एक बार अपने आप से। डेली क्लास होगी रात को, नोट्स मिलेंगे हैंड रिटन और कंप्यूटर वाले दोनों नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटराइज मतलब पीडीएफ। रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड होंगी हर लेक्चर की, सर्टिफिकेट दिया जाएगा कोर्स करने के बाद, प्लेसमेंट सपोर्ट दिया जाएगा इंटर्नशिप या फिर फुल टाइम जॉब का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए होता है ये। भैया यहाँ रिकॉर्डिंग जैसे कल की क्लास रह गई थी मेरी, तो recording बिल्कुल कहाँ मिलेगी आपको, रिकॉर्डिंग मिलेगी, आप बैच में एनरोल कर लिए, सब मिलेगा आपको। और मैं जो एक चीज़ और बता देता हूँ, कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि भैया आप बहुत गलत करते हैं, आप पैसे के पीछे भाग रहे हैं, आपने इसको पेड कर रखा है। यार मैं आपको एक ना छोटा सा एग्जांपल देता हूँ यार। अभी आप लोगों ने यहाँ पे नॉनसेंस देखा ना कि स्टार्टिंग से क्या नॉनसेंस हो रहा था इसमें फ्री एक्सेस देने का, देख रहे थे ना आप लोग क्या नॉनसेंस हो रहा था। अब मैं आपको फ्री में सब डिस्टर्ब करेंगे। डिस्टर्ब करते हैं। आके। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ प्राची, आप इस कहानी के डेप्थ में समझिएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। मान लो मेरी जिम है, मेरे पास दिल्ली में जिम है बहुत बड़ी, और मैंने गोविंदा को बोला गोविंदा भाई तेरे जिम फ्री है जा। अब गोविंदा क्या होगा, एक दिन आया जिम, ठीक है, जिम करी, मजा आ रहा है भाई, पैसे नहीं देने। दूसरे दिन आया, जिम करी। अब 2 दिन आपको पता है जब भी आप जिम करते हैं, कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो फिर आपकी बॉडी में बहुत दर्द उठता है। जब जिम आप स्टार्ट करते हैं बहुत तगड़ा दर्द उठता है बॉडी में, नींद नहीं आती एकदम, भैया जब बिगिनर जाते तब होता है तब ऐसा। होता है ना हर्षित? अब इनको दर्द हुआ, अब ये गोविंदा अपने माइंड में क्या लाएगा चीज, क्या चीज लाएगा कि यार नहीं जाता। यार एक काम करते हैं ना, गोविंदा अपने दोस्त से बोलेगा एक काम करते हैं रहने देते हैं ना जिम, कौन से अपने पैसे लगे हैं, रहने देते हैं, छोड़ भैया देते हैं ये भाई। भैया मतलब ठीक है, चंदन किशोरी नंदन। हाँ वही वाला, अबे रहने देते हैं भाई, बॉडी दर्द हो रही है, मैं ना जा रहा जिम, कौन सा लॉस है भाई, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, रहने दे भाई मैं नहीं जा रहा। बस आदमी ये सोच रहा है कोई पैसे नहीं लग रहे। तो अब एक बात बताओ, फ्री के बच्चों को मैं पढ़ाऊंगा, पढ़ेंगे वो सही से है नहीं, प्लेसमेंट रेट में उनका निकाल नहीं पाऊंगा, मेरा ही नाम खराब होगा ना कि भाई अंडररेटेड कोटा तो फालतू में बैठा है गल्ला, मतलब ये गल्ला खोल के, बस बंदे आ रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। 4 दिन आएंगे, 5वें दिन से कोडिंग की मोटिवेशन घुस जाएगी अंदर, फिर छोड़ देंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो मैं बहुत वैसा इंसान हूँ, मैं तुम्हारी एज से होते हुए आया हूँ, मुझे पता है क्या चीज़ें करनी क्या चीज़ें नहीं करनी है। समझ रहे हो? चेहरा भले मेरा थोड़ा बच्चों वाला है, मैं मानता हूँ चेहरा थोड़ा मेरा ऐसा है कि बच्चा सोचेगा यार ये तो भैया है कुछ भी बोल रहे हो, नहीं भाई देखो बहुत चीज़ें मैं भी करके आया हूँ, और मुझे पता है कि अगर कुछ लिमिटेशंस लाइफ में नहीं लगाऊंगा मैं, तो यहाँ नंगा नाच होगा मौत का। सिंपल सी चीज़ है, यहाँ कोई भी आएगा गाली दे के, लड़का लड़की कुछ भी हो भागेगा। तो लाइव क्लास की डेकोरम मेंटेन करने के लिए इसको रखा गया है, और यहाँ पे सिर्फ सीरियस बच्चे आते हैं जिनको पढ़ना होता है। समझ रहे हैं? तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि फ्री की जिम क्यों नहीं करी है मैंने, करने को मैं कर देता, और शुरू में मैंने करी भी थी, ट्राई करी थी, मैं फ्री में पढ़ाता था पहले। लेकिन भाई जो उसके बाद हुआ था ना, हर क्लास में कुछ ना कुछ, तो फिर वो डेली नहीं कर सकते यार वो। समझ रहे हैं आप? भैया ये नोट्स आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे? व्हाट्सएप ग्रुप है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आज मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये आपको दिख रहा है यूसी मर्न बैच 8, ठीक है? इसमें आप यहाँ देखो ये क्या है, इसके डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ोगे क्या लिखा है, डेली ज्वाइनिंग लिंक, लेक्चर रिकॉर्डिंग्स, प्रोजेक्ट्स, नोट्स, सब कुछ है। बच्चे देख सकते हो इसमें कितने बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें कम से कम 32 बच्चे बैठे हुए हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, हमारे सिर्फ असेंशियल लोगों के लिए, हमें किसी को ज़्यादा पढ़ा के कुछ करना भी नहीं है। पहले लोगों को ये होता था कि मैं सबको पढ़ाऊंगा, इंडिया को आगे ले जाऊंगा। अरे भाई जब लोगों को पढ़ना ही नहीं है, लोगों को यही सब करना है, तो मैं क्यों बनूं विवेकानंद?
कोई फायदा नहीं है, ठीक है। सर तुम्हारे प्रेजेंट में कितनी बैच चल रहा है, प्रेजेंट के जो बैच चल रहे हैं जो? प्रेजेंट में हमारे 2 बैच चल रहे हैं, डीएसए के और फुल स्टैक के। सर नैबर रह गया। नैब बार रह गया, बिल्कुल। एक और चीज होती है गाइस, उसको बनाने के लिए हम सीधा टॉप पे चलते हैं, ठीक है। NAV नैव, नैव लिखा, कैपिटल क्यों हो गया। अब नैब बार, जैसे ये नैब बार क्या होती है, ये वाली चीज होती है, ये वाली चीज होती है हमारी, ये वाली चीज। हम किसी भी पेज पे जाते हैं सेम रहती है, हर वेबसाइट में रहती है ना नैब बार, ये वाली चीज। कहीं भी आप जाके देखोगे नैब बार होती है नहीं होती। तो ये नैब बार आप कैसे लाओगे, समझ रहे हो। नैब बार लाने के लिए क्या होता है, नैव लिखो, इसके अंदर लिस्ट लिखो। कौन सी लिखोगे, अनऑर्डर लिखो। अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर लो, क्योंकि ऑर्डर लेके क्या करोगे, नंबर थोड़ी दिखाओगे नैब बार में। और इसके अंदर ये ले लिया होम अबाउट कॉन्टैक्ट। अब क्या होगा प्राची, यहाँ पे तुम्हें दिख रहे होंगे ये फीचर्स। अब ये फीचर्स ऐसे दिख रहे हैं तुम्हें, लेकिन CSS की मदद से तुम पता क्या कर पाओगी, इसका होम को ये अंडरलाइन उड़ा दोगी, डॉट उड़ा दोगी, और इन तीनों को एक लाइन में ले आओगी, जैसे मैंने यहाँ पर कर रखा है, नहीं कर रखा है। तो हाँ, ये स्टाइल। ये सारी जो हमारा मिनी सर प्रोजेक्ट ये होता है, मिनी प्रोजेक्ट जैसे हम बच्चों से एक बनवाते हैं github.io, ये यस ये रहा, ये मिनी प्रोजेक्ट हमारा होता है, जहाँ पे हम बच्चे को ये सब बनाना सिखाते हैं। ये लाइव क्लास में मात्र 3 दिन में हम ये प्रोजेक्ट बना के बच्चों को पूरा रेडी करते हैं कि कैसे वो अपना प्रोजेक्ट वगैरह बना सकता है, ये सारी चीज़ें लेकर। मात्र 3 दिन में यहाँ पे फॉर्म भी सिखाते हैं उसको, पूरा टैब मैनेजमेंट सिस्टम सिखाते हैं, ये कैसे टैब मैनेज करते हैं सेम टाइम पे, ये सारी चीज़ें इस बच्चे को सिखाते हैं इसमें। तो ये हमारी वेबसाइट, ये हमारा मिनी प्रोजेक्ट होता है। तो इसमें आप लोग को मैं अच्छे से सिखाने वाला हूँ कि नैब बार कैसे बनाते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स रह गए बच्चों। सर फ्रेम रह गया है, पेज के ऊपर फ्रेम कैसे बने? आई फ्रेम, ना सर, सर ये जैसा फ्रेम है ऐसा ही कैसा फ्रेम, डिव। सर। हाँ सर। डिव बेसिकली देखो, डिव एक डब्बा होता है, ये मैं तुम्हें CSS में ज़्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, ऐसे तुम्हें दिखेगा नहीं इसका कलर। ये देखो इसने CSS से कलर लगा इसका, ये CSS में पढ़ाऊंगा तुम्हें बहुत। डिव कंटेनर बोलते हैं बेसिकली से। जैसे HTML में क्या होता है कि हम, जैसे ये एक डिव है, ये एक डिव है, ये एक डिव है, ये एक डिव है, कोड को अलग अलग करने के लिए, बांटने के लिए हम डिव रखते हैं। जैसे हमारे किचन में क्या होता है प्राची, एक नमक का डिब्बा होता है, एक चीनी का डिब्बा होता है। तो सिमिलर टू डैट सबका डब्बा अलग होता है ना, ऐसा तो नहीं तो सबका डब्बा एक ही कर दिया मैंने, नहीं ना, अलग अलग रखते हैं। तो इसीलिए डिव होता है कोडिंग में, अपने कोड को छोटे छोटे ब्लॉक्स में तोड़ने के लिए। समझ आया गोविंदा। अच्छा, हर ब्लॉक्स की हाँ, स्टाइलिंग अलग, स्टाइलिंग अलग, यस, डब्बा अलग। जैसे देखो, अगर मैं इन दोनों को मिला देता तो ये दोनों एक ही हो जाते, इसका डिव अलग, इसका डिव अलग, इसका डिव अलग, इसका डिव अलग, ये अलग, ये अलग, सब अलग अलग है। देख रहे हो ना कैसे बाइफरकेशन किया हुआ है, ये सारी डिव चीजें। ये कंटेनर बनाने के लिए होता है ना? हाँ, डिव को कंटेनर ही बोलते हैं, समझ रहे हो। जब मैं CSS पढ़ाऊंगा ना, तब ज़्यादा अच्छे से तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी कल। और कोई टॉपिक बताइए बच्चे। भैया एक और ये जो अपने पोर्टफोलियो वाला दिखाया था उसकी जो लिंक है चैट बॉक्स में डाल सकते हो? हाँ जी, बिल्कुल डाल सकते हैं। ये कह रहे सर सिर्फ HTML ही क्यों, अदर लैंग्वेज लाइक C++। देखिए C++ का, सी लैंग्वेज तो आप भूल जाइए, सी लैंग्वेज सिर्फ मजाक होती है, बस सीख के छोड़ दीजिए, उसका कोई इंडस्ट्रियल यूज़ नहीं है, बहुत वैसी लैंग्वेज है। C++ आप सीख सकते हैं सिर्फ DSA के लिए। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जैसे ये हमारी लाइव क्लास है, यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट पढ़ाते हैं, तो इसी तरह से हमारी एक और लाइव क्लास होती है DSA की, जहाँ पर हम जावा पढ़ाते हैं। अगर आप उसके बारे में जाके देखेंगे तो हमारी DSA की लाइव क्लास होती है, जहाँ पर हम बच्चों को जावा एंड C++ दोनों पढ़ाते हैं। तो वहाँ पे मेनली आप समझोगे कि क्या होती हैं चीज़ें। वो हमारा 23 से चालू हो रहा है, वो अलग बैच है, उस बैच में आपको आना है तो आप आ सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। अब यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले HTML सारा मुझे लगता है कंप्लीट हो गया, कोई कॉन्सेप्ट और रह रहा है छोटे मोटे। सर ये सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज में कैसे जाते हैं उस डेटा लेके, जो फॉर्म एक्शन होता है? हाँ, फॉर्म एक्शन में जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन लिखते हैं, जहाँ पर हम डेटा को कैच करते हैं, और फिर हमें एक बैकएंड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होता है डेटाबेस से डेटा भेजने के लिए। तो वो चीज़ आप अभी रहने दो, क्योंकि वो चीज़ अगर आपको मैं समझाने लग गया तो आपको घंटा ऊपर से जाएगा सब। ओके सर। भैया एक क्वेश्चन था, ये बटन टैग को लेकर था। हम्म जैसे कि एक हमने बटन टैग से बटन बनाई हम्म और उसमें लिखा मतलब कलर चेंज। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो कलर, वो जो पेज होता है उस कलर चेंज हो जाता है। हाँ, वो जावास्क्रिप्ट से होता है। जैसे आप ये कह रहे हो बटन दबाते ही पेज का कलर चेंज हो गया,
तो हाँ हाँ जब भी हाँ वेबसाइट में कोई काम हो रहा है ना हर्षित भाई, कोई भी काम हो रहा है वेबसाइट में, तो वो काम कैसे हो रहा है? जावास्क्रिप्ट के मतलब जावास्क्रिप्ट की मदद से। समझो, अगर आप अभी भी हर्षित भाई आपने बैच में एनरोल कर रखा है, ये बताओ पहले, आप डे 1 से नहीं क्लास भैया कर रहे हो? नहीं भैया आज आपका सेकंड पहला डे दिन में है। अभी। डे 2 तभी दिक्कत हो रही है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। आप अगर ये वाला डायग्राम समझ के आए होते ना, तो आपको कोई डाउट नहीं होता। मैंने आपसे क्या कहा था, HTML हमारा सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, CSS सुंदरता होती है, लेकिन काम सारा कौन करता है? दिमाग किसके पास होता है? जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो वेबसाइट में अगर कोई भी हलचल हो रही है, ये देखो बैठे बैठे यहाँ क्या हो रहा है, हलचल हो रही है, ये कौन कर रहा है? जावास्क्रिप्ट कर रहा है। ये बैठे बैठे जावास्क्रिप्ट कूद रहा है, ये तो चलो CSS कर रहा है। इसमें भी CSS इंक्लाइंड है, लेकिन इसमें मोस्टली जावास्क्रिप्ट कर रहा है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैंने यहाँ गया, मैंने फॉर्म भरा। फॉर्म किसकी मदद से भर पा रहा हूँ? जावास्क्रिप्ट की मदद से भर पा रहा हूँ। वेबसाइट कौन से मेरे टेक स्टैक में बनी है? नेक्स्ट.js। नेक्स्ट.js किसका है? जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। समझ आ रहा है? सब कुछ किसका है? जावास्क्रिप्ट का। तो वेबसाइट बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट से बड़ा सुपर पावर कोई नहीं है। समझ रहे हो? सर जावा और जावास्क्रिप्ट में क्या डिफरेंस है? यार देखो, जावास्क्रिप्ट को मेनली ब्राउजर के लिए डिपेंड किया गया है, बनाया गया था फ्रंट एंड के लिए, और जावा जो थी हमारी बैक एंड के लिए बनाया गया था। हमेशा से बैक एंड जावास्क्रिप्ट जावा में बहुत स्ट्रॉन्ग था। जैसे स्प्रिंग बूट है, हाइबरनेट है, मेवन है, जावा बहुत स्ट्रॉन्ग रही है बैक एंड में। तो जावा को एक अलग पर्पस के लिए बनाया गया था और जावास्क्रिप्ट को अलग पर्पस के लिए बनाया गया। नाम इनका बस सेम है, बाकी इनमें कुछ भी सेम नहीं है। ठीक है, बाकी पूरी अलग है। क्लियर है बच्चों? और कोई डाउट है आप लोग का? इमेजेस हो गया, फैव आइकन। फैव आइकन, वेरी गुड। फैव आइकन, ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने नहीं पूछा। फैव आइकन क्या होता है? क्या होता है फैव आइकन? सर ये टाइटल के पास में जो फोटो होता है उसके लिए यूज होता है। यार देखो, ये कुछ नहीं होता, बहुत छोटी चीज होती है। हमारी वेबसाइट में दुनिया बनी आ रही है। क्या बनी आ रही है? दुनिया मतलब ग्लोब, जो भी बोलो, अर्थ बनी आ रही है। ये हम इसके में यूसी का लोगो कैसे आ रहा है? वहाँ पे सिर्फ फैब आइकन यूज हो रहा है इसीलिए। समझ रहे हो भाई? सब वेबसाइट में अपना अपना लोगो आ रहा है। हमारा लोगो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने लिखा नहीं है यहाँ पे। फॉर्म वाले में क्या लिखना होता है? यहाँ पे जाके लिख देना होता है। और लोगो हम कौन सा दे रहे हैं? हम यहाँ पे हमारे ये वाली फाइल थी ना, ये दे देते हैं। ये वाली फाइल हमारी कौन सी है? हम यहाँ पे दे देते हैं ABC XYZ जावा वेब। वैसे इतनी मोटी फाइल देनी नहीं चाहिए, बहुत हल्की फाइल देनी चाहिए, लेकिन देखो ये आने लग गया ना हमारे इसमें। आ रहा है, हाँ नहीं आ सर। रहा है? फिर हाँ क्या सर। होता है? फैव आइकन होता है। क्या होता है? फैव आइकन। और कोई क्वेश्चन गाइज आप लोग का? भैया क्लास आईडी भी वहीं लेंगे। फाइल पाथ, लेआउट, रिस्पॉन्सिवनेस भी CSS में कुछ ऐसा है नहीं। मेनली देखो, HTML छोटी होती है, उसको बस लोग बेवकूफ़ बना बना के यूट्यूब पे 20 वीडियो में कवर कर देते हैं। अभी तुम लोगों ने जितना HTML सीखा है बहुत है यूज़ करने के लिए मार्केट में ना। और इससे ज़्यादा तो मेन यार देखो, घूम फिर के तुम्हारी यही चीज़ काम आएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ, HTML में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है? फॉर्म। ठीक है। भैया जैसे बैच में एनरोल कर रखा है तो कल की रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? बस आपको आज एक लिंक जाने वाला है, निश्चिंत रहो आप। सुनील कुमार। सर कल से CSS कराएंगे? हाँ, काल से। भैया सॉरी कल सर से 10 टाइप बजे ही होगी। हाँ 10, आज प्रॉपर 10 बजे हुई थी, थोड़ी लेट हो गई थी, 10:15 पे हुई थी, लेकिन वही है, बच्चे थोड़ा डिस्टर्ब करते रहते हैं ना आके शुरू में। डेली सर 10 से। तो HTML का जो असाइनमेंट है वो हम कंप्लीट करके गूगल क्लासरूम में डाल दें क्या? हाँ, अरे यार क्लासरूम का लिंक क्यों नहीं है उसमें? मैं ये सोच रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स, अच्छा हाँ है तो। अरे मैं भी गधा हूँ, ये सर देखो प्रोजेक्ट नाम से है है। तो, ये रहा ना। प्रोजेक्ट्स इज लाइक गूगल क्लासरूम। जो बच्चे HTML में मास्टर हो जाते हैं वो HTML का प्रोजेक्ट उठाते हैं यहाँ से। ये हमारी वो होती है, क्या होती है? ये हमारी गूगल क्लासरूम होती है। यहाँ पे प्रोजेक्ट्स में जाओगे ना, क्लास वर्क में, यहाँ पे जाओ। HTML में क्या काम दे रखा है बच्चे को? HTML में दे रखा है कि एक पर्सनल प्रोफाइल पेज बनाइए फॉलोइंग सेक्शन से, हेडर अपने नेविगेशन ये सब डाल के यहाँ पे सबमिट करिए, सिंपल वेबसाइट बना के। तो आप कैसे बनाएंगे HTML में? कितना अच्छा बनाओगे? हमारी टीम इसे वेरीफाई करती है कि इस बच्चे ने दिया है, क्या दिया है, कैसा लग रहा है उसका, ये फॉर्म क्या है, नहीं है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। उसका मतलब सिर्फ HTML की मदद से इस्तेमाल करना है। देन फिर क्या होगा? जो अगला होगा ना भाई, जो अगला, जैसे अगला कौन सा था? CSS का था। CSS में क्या होगा? जो आपने असाइनमेंट 1 में बनाया उस पर अब CSS लगाइए।
तो ऐसे हमें एक एक चीज़ को लेके चलेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्यों बच्चे? हाँ भैया सर। वेब डेवलपमेंट कर लिया, अभी BCA थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ, क्या अब इंटर्नशिप करना सही होगा? भाई अगर वेब डेवलपमेंट कर लिया है तो जाइए हमारी वेबसाइट पे दोबारा से, और यहाँ पे एक ऑप्शन है इंटर्नशिप का, भरिए इसका फॉर्म। आइए देखते हैं आपको क्या क्या आता है, भरिए। यहाँ पे देखिए आपको इसमें कितना बेसिक लेवल, इंटरमीडिएट, एडवांस, ये सारा भरिए। देन आपको देखते हैं, एंटरटेन करते हैं आप कौन सी इंटर्नशिप में आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर है? चलो। भैया भैया ये क्वेश्चन था भैया, हम्म जैसे आपने इंटर्नशिप पे बोला था भैया, हम्म ये सैलरी बेस होती है कि सैलरी लेस होती है? क्या होती है? सैलरी बेस होती है, सैलरी लेस होती है? ये अभी सैलरी बेस नहीं है, आगे चल के स्टिपेंड बेस बोलते हैं बेसिकली। इंटर्नशिप सैलरी नहीं होती, सॉरी, स्टाइपेंड होती है, आगे चल के स्टिपेंड स्टाइपेंड। मिला जाएगा, ठीक है? आगे चल के आपको मिलेगा। जो बच्चे इसमें सेलेक्ट मतलब अच्छा करते हैं 3 मंथ्स में, उनको मतलब हम देते हैं। बेसिकली ये आपका एक इंडस्ट्री एक्सपोजर होता है कि रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे आप काम कैसे करोगे, कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं। हम आपको मौका देते हैं इंडस्ट्री में काम करने का, देखने का, हमारे जो प्रोजेक्ट्स होते हैं हमारे पास उस पर। एंड देन फिर आप अगर उसमें बहुत अच्छा करते हैं, देन हम आपको खुद अपनी कंपनी में रख लेते हैं फुल टाइम जॉब पे, और पैसा देते हैं आपको बहुत, लाइक 20-15-20 हज़ार ऐसे देते हैं बच्चों को, कॉलेज के बच्चों को। भैया जैसे हम्म, थर्ड ईयर में और हमारा फोर्थ ईयर स्टार्ट होगा तो हमें इंटर्नशिप करनी होती है, हम्म। कंपलसरी होती है ये? सब जगह कंपलसरी होती है भाई, इसीलिए हम लोगों ने खोला है, इसीलिए हम लोग ये बच्चे को यहाँ पे लेते हैं। हमें पता है हर तरह की रिक्वायरमेंट पता है, हम 100 कॉलेजेस के साथ काम करते हैं, हमें पूरा एक एक चीज़ पता होती है, तभी हम लोग सारी चीज़ें एनालाइज करके या बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए लॉन्च करते हैं। बच्चे गधे होते हैं जो इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, समझ रहे हो? चलो ओके फिर गाइस, मिलते हैं आप लोग से बाद में। जैसे मैं अभी बोलूंगा ना क्लास रात में भी, तो एक बार रिकॉर्डिंग का लिंक मिल जाएगा। बिल्कुल मिलेगा, अभी मिलने वाला है, बस थोड़ी देर में बोल रहा हूँ ना आपको। ठीक है। ओके।